हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही रहस्यमयी होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आध्यात्मिक टॉपिक है। दोस्तों, हमारे पास कमेंट भी आई थी जिसमें हमसे ये पूछा गया कि परमात्मा क्या है और परमात्मा कहाँ रहता है, इसका मार्गदर्शन करें। दोस्तों, ये कमेंट हमारे पास में एक फीमेल हैं जिनका नाम हिना और फैंसी सुहाग के नाम से उनकी आईडी है। उन्होंने हमारे पास में ये कमेंट किया था कि परमात्मा क्या है और परमात्मा कहाँ रहता है, इसका मार्गदर्शन करें। दोस्तों, इन्होंने ही नहीं बल्कि वृंदावन के रहने वाले श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से भी प्रश्न किया गया था। एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि परमात्मा कहाँ रहता है, अगर परमात्मा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। ये दोस्तों अनुभव का विषय है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि परमात्मा यानी परमात्मा का अर्थ यही होता है कि पराई आत्मा को अगर अपने बस में कर लिया जाए वही परमात्मा होता है। दोस्तों, ये केवल अनुभव का विषय है। परमात्मा की बात करें तो स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए कि परमात्मा हर जगह रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर परमात्मा हर जगह रहता है तो कभी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता। मन में सोचने वाली बात है। अगर परमात्मा हर जगह रहता है तो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता, ये भी शंका का विषय बना हुआ है। तो आप इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे कि आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि दर्द कैसा है हमें बताओ, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओ। अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो आपसे पूछा जाएगा दर्द जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है कैसा, तो आपको कैसे मालूम है दर्द हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो उसी प्रकार से आपको केवल महसूस ये हो रहा है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है। अगर देखिए, एक सत्यता ये है, प्रत्येक इंसान ये जानता है कि हर इंसान के शरीर में एक आत्मा होती है जिसे ज्योति बिंदु कहा जाता है। वो आत्मा हर इंसान जानता है कि शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। लेकिन दोस्तों, कभी ये विचार किया है आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, हमने उसे कभी देखा? नहीं देखा। और फिर ये कैसे मालूम है कि आत्मा हमारे शरीर में होती है, जिसकी आत्मा की सहायता से हमारा पूरा शरीर काम करता है। आत्मा को कभी नहीं देखा, केवल फिर ये मालूम है कि आत्मा हमारे शरीर में है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से आपको केवल ये महसूस है कि हाँ, वास्तव में शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, जीव आत्मा के अंदर ही आत्मा होती है। लेकिन आपको बता दें, जहां आत्मा होती है वहीं परमात्मा होता है। आत्मा परमात्मा ही सत्य है। जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। जब आपके शरीर में आत्मा है तो उस आत्मा को कभी आपने नहीं देख पाया। तो परमात्मा को समझना, परमात्मा की झलक देखना बहुत ही कठिन होता है और फिर बहुत ही सरल होता है। जिन्होंने तपस्या की है, बड़े बड़े ऋषि प्रकांड विद्वान हुए हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। केवल परमात्मा के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं, केवल एक निष्ठा होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। इसी कलयुग की बात करते हैं। इसी कलयुग में नरसिंह जी ने भगवान श्याम के दर्शन किए हैं, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति आस्था थी, विश्वास था। तो परमात्मा हर जगह होता है, ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा नहीं है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। तो परमात्मा को केवल महसूस किया जा सकता है। आपने देखा होगा, अगर वायु चल रही है यानी हवा जो चलती है, तो आपको हवा लगती है, आपसे पूछा जाए कि हवा आपको लग रही है, आप कह देंगे कि हाँ, हवा तो लग रही है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए हवा है कैसी, आपने हवा को देखा है,
तो जवाब यही होगा कि नहीं देखा है। तो उसी प्रकार से केवल आपको हवा महसूस हो रही है तो आपने कह दिया कि हवा लग रही है, तो उसी प्रकार से परमात्मा को केवल महसूस किया जा सकता है, उसको देखने की विधि अलग होती है। परमात्मा कण कण में व्यापक है, हर जगह है। तो भगवान का भजन करें मन से, दिल से, और एकाग्रचित्त होकर एकांत में बैठ करके अगर भगवान का चिंतन करें तो आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन मन में किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। भक्ति वैसे तो 9 प्रकार की बताई गई है। भक्ति देखो द्रौपदी ने की थी, नरसी ने की थी, मीरा ने की थी, इनको भगवान ने दर्शन दिए। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा की झलक पाना ये अनुभव का विषय है। जैसे आपके शरीर के अंदर आत्मा है, आपको महसूस है, आपको हवा लग रही है, आपको महसूस होती है, अनुभव होता है कि हमें हवा लग रही है, हवा चल रही है। तो उसी प्रकार से परमात्मा को भी महसूस किया जा सकता है, कभी उसे हम देख नहीं पाएंगे। और देखने की विधि अलग होती है। ये हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उनसे अगर आप जा कर के उस विधि को पूछ लें, उसी प्रकार से कार्य करें तो शायद ही आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो हिना फैंसी सोहाग के नाम से जो आईडी थी, उन्होंने हमसे प्रश्न किया था। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा हम बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन इतना अनुभव है कि हाँ वास्तव में परमात्मा है, और परमात्मा और आत्मा ही सत्य है। दुनिया में सत्य अगर अजर अमर कोई चीज़ है तो परमात्मा और आत्मा ही है। आत्मा का कभी विनाश ना हुआ था और ना ही हुआ है और ना ही भविष्य में कभी हो सकता। आत्मा को ना आप पकड़ सकते हो, ना ही आप मिट्टी में दबा सकते हो, ना ही आत्मा को आप जला सकते हो। तो आत्मा परमात्मा का हमेशा साथ रहता है। अगर आत्मा आपके शरीर में है तो परमात्मा भी आपके शरीर के अंदर ही है। जिस प्रकार आप आत्मा को ढूंढ लेंगे, अगर आत्मा को आपने पकड़ लिया तो आपके शरीर के अंदर ही परमात्मा है। अगर वास्तव में आप एकाग्रचित्त होकर के बैठ करके ध्यान से, मन से नेत्र बंद होने चाहिए, अगर परमात्मा का भजन करेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर ही ढूंढो। तो आप जब लीन हो जाएंगे तपस्या में, भजन में, तो आपके अंदर से एक अनोखी आवाज़ सुनाई देगी। अपने अंदर ही झांक करके देखें, दुनिया की, संसार की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर ही एक ऐसी अद्भुत चीज़ सुनाई देगी, एक धुन सुनाई देगी। आप उस धुन को अगर पकड़ लेंगे तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो उस धुन को पकड़ें। जितने भी हमारे महात्मा लोग हुए हैं, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हुए हैं, जब वो तपस्या करते हैं तो वो आँख यानी नेत्र बंद करके ही तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? तो अब वो उस धुन को पकड़ना चाहते हैं, और जिस धुन को पकड़ना चाहते हैं वही परमात्मा रूपी धुन है। लेकिन इस मोह माया के चक्कर में इंसान पड़ जाता है, और परमात्मा को ना मानना, मानना ये आपकी समझ है। हमारी समझ में तो यही है कि परमात्मा पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर परमात्मा नहीं रहेगा तो इस सृष्टि पर कोई नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि नई से नई जानकारी लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राधे।